नमस्कार। इस समय एक तरफ अयोध्या चर्चा में है तो दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट भी चर्चा में है। अयोध्या में जो एनडीए गठबंधन है उसका सबसे बड़ा घटक दल बीजेपी वो चाहती है कि अयोध्या हमेशा सुर्खियों में रहे ताकि अयोध्या के बहाने जो पूरी बातचीत राम केंद्रित है वो होती रहे। और वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट इसलिए चर्चा में है क्योंकि वहां कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाले हुए हैं जिसका नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। वैसे तो आज खबरें बहुत तरह की आ रही हैं। कहीं इंडिया गठबंधन में बैठक हो रही है सीट शेयरिंग बंटवारे की लेकर के। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा के बीच सीट शेयरिंग की बात चल रही है। उसको लेकर के क्या फॉर्मूला बन रहा है इस पर बात हो रही है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में आज सरगर्मियां बहुत तेज हैं। नीतीश कुमार से मिलने उनके घर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सब लोग पहुंचे हुए हैं। और बहुत पंजाब में उधर एक तरफ ये बयान आया कि पंजाब के चंडीगढ़ का मेयर का इलेक्शन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ेगी और 36 में से लगभग 20 के समर्थन इनके तरफ थे तो बीजेपी ने चुनाव ही रद्द करा दिया। अभी कुछ दिन बाद होगा, पोस्टपोन हो गया शायद। महाराष्ट्र को लेकर के अलग खबर चल रही है और इसी बीच में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। राजनीति के लिहाज से ये कहना दिलचस्प हो जाता है कि कौन सी बात का किधर असर पड़ेगा, कौन सी चीज का क्या असर पड़ेगा। कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं आलोक शर्मा और आलोक शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उनको सोशल मतलब मीडिया कमेटी के चेयरमैन है शायद पवन खेड़ा। उन्होंने एक नोटिस दे दी कि आपने 3 जगहों पर पार्टी के स्टैंड के खिलाफ जाकर के कुछ बातें टिप्पणी कर दी हैं। तो उसकी नोटिस उनको पकड़ा दी गई है। और उन्होंने क्या कहा था कि भई ये जो पूरी कमलनाथ की प्रक्रिया है उसको कई बार ऐसा लग रहा था कि वो ठीक नहीं काम कर रहे हैं। वो 14 एंकर जिन पर बैन लगाया गया था उनको लेकर के हेलीकॉप्टर में इंटरव्यू देने चले गए। कई तरह के काम उन्होंने किए जिससे लग रहा था कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं क्या। अब आत्मालोचन तो राजनीतिक दल को करना ही चाहिए और वो करते हैं। लेकिन इसको लेकर के जो बहस छिड़ गई, जो एक खतरा सामने आया कांग्रेस पार्टी के भीतर, उन सब से कांग्रेस पार्टी जूझ रही है। लेकिन राहुल गांधी अपने तेवर में कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है और राहुल गांधी लगातार अपने ही तेवर से ये जो चुनावी राजनीति है इसके गो जोड़ घटाना गुणा भाग से, इसके भौतिक और रसायन शास्त्र से परे जाकर एक दूसरे जोन में खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की राजनीति और तमाम चीजों पर एक चुनावी दबाव, राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसका उदाहरण देते हैं कैसे। अभी मैंने जो भूमिका में जितनी बातें बताई ये देश के भीतर चल रही है। देश में इस तरह का माहौल बना हुआ है और राजनीति का कोई भी सजग खिलाड़ी वो राजनीति को इस तरह से देखना चाहेगा, वो यहां से राजनीति को पढ़ना समझना और देखने की कोशिश करना चाहेगा कि वो कहाँ खड़े हैं, कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाए, कहाँ देखा जाए इन चीज़ों को। इस पूरी प्रक्रिया में राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट से अपनी यात्रा चला रहे हैं। एक तस्वीर कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल को आप देखेंगे तो नाव चल रही है। ब्रह्म नदी ब्रह्मपुत्र नदी का जो छोर है, उसको लेकर के वो न्याय योद्धा बन करके आगे खड़े होकर के अपनी यात्रा चला रहे हैं। वहां वो खड़े होके कह रहे हैं कि मणिपुर में सिविल वार जैसा माहौल बना हुआ है। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं लेकिन आज तक पीएम मोदी मणिपुर नहीं गए। नागालैंड में पीएम मोदी ने 9 साल पहले जो वादा किया उसे पूरा नहीं किया। वहीं सबसे बड़ा बयान और तमाम तरह के आदिवासियों के बीच जाकर के आज ही राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ भयानक अन्याय अत्याचार हो रहा है। आदिवासियों को अन्याय हो रहा है और जमीन छीनी जा रही है, आपका इतिहास मिटाया जा रहा है। राहुल गांधी का ये तेवर है। अब बीजेपी आरएसएस की विचारधारा आपसे जल जंगल जमीन छीनने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने पेशा कानून और ट्राइबल बिल से आपकी जमीन को हक देने का काम किया था, लेकिन ये काम नहीं हो रहा।
और दूसरी तरफ वो पूरी तरह से बीजेपी और आरएसएस पे अटैक कर रहे हैं और उस अटैक करने के साथ एक बयान राहुल गांधी का, देश का सबसे भ्रष्ट, सबसे करप्ट, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कौन है? तो वो असम के मुख्यमंत्री हैं। असम के मुख्यमंत्री को देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहने का राहुल गांधी ने तेवर दिखाया, जोखिम उठाया, और वो है हेमंत बिस्व शर्मा। तो हेमंत बिस्व शर्मा को राहुल गांधी ने सीधे अटैक करते हुए कहा कि वह देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री आज की तारीख में कौन है, कि आज की तारीख में सबसे बड़ा भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। थोड़ा सा इतिहास में चलेंगे इस बात को समझने के लिए। तो न्याय यात्रा खैर कई तरह से उनके भीड़ आ रही है। लगातार वो अपनी यात्रा में न्याय की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, हम इन तीनों को देंगे। वो जननायक की छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ। और वो लगातार अपनी न्याय यात्रा में मणिपुर, नागालैंड होते हुए अब असम पहुंचे हैं और वहां से जो एक नए चीज छेड़ दिया उन्होंने। यहां से बहस हो रही है, क्या इस बयान से नाराज होकर कि देश के सबसे बड़े भ्रष्ट मुख्यमंत्री कौन, देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कौन, वह भ्रष्ट मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा ने उसके बाद वह जो हेमंत बिस्व शर्मा का जवाब है वो बड़ा दिलचस्प है और वो बड़ा आहत करने वाला है। और वो बयान क्या है? वो बयान इसलिए है क्योंकि यह जो हेमंत बिस्व शर्मा है, इनका इतिहास रहा है कि ये पहले कांग्रेस पार्टी में थे। इनके ऊपर भ्रष्टाचार की ईडी और सीबीआई की जांच बैठ गई। इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़े नेता हुआ करते थे। नॉर्थ ईस्ट में इनकी पकड़ थी, पहुंच थी। लेकिन राहुल गांधी ने एक साथ कई तरह के मैसेज देने के क्रम में नॉर्थ ईस्ट को इसलिए भी चुना क्योंकि प्रधानमंत्री का जो ये छवि दिखाई जाती है, जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहली भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी लेकर आए थे, तो दक्षिण भारत में उसका बहुत शानदार असर देखने को मिला। और तेलंगाना जैसी जगह पर कांग्रेस पार्टी जीत भी गई। तेलंगाना में आज की तारीख में कांग्रेस का राज है। कर्नाटक में आज की तारीख में कांग्रेस का राज है। ये अलग बात है कि उत्तर भारत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान कांग्रेस के हाथ से निकल गए, जिसमें से मध्य प्रदेश तो पहले ही निकल गया था क्योंकि उनकी चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया था। नॉर्थ ईस्ट से एक मैसेज देने का काम राहुल गांधी ने किया कि भारत केवल वही वाला इलाका नहीं है जहां रोज धर्म पर बात होती है, रोज धर्म पर बहस होती है, रोज धर्म केंद्र में रहता है, धर्म को लेकर के सारी प्रक्रिया उनकी केंद्र में रहती है। और इसको लेकर के पूरे विमर्श में यह प्रक्रिया सामने आ रही है कि भैया ऐसा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट भी इसी भारत का हिस्सा है और इस नॉर्थ ईस्ट में जो हो रहा है वह भी भारत में हो रहा है और इसके दोषी देश के प्रधानमंत्री होंगे। और इसीलिए उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा को खींचने का काम किया, देश का सबसे करप्ट। और उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या कहा? हेमंत बिस्व शर्मा कहने लगा कि भाई, मुसलमान बाहुल इलाके से राहुल गांधी अगर अपनी यात्रा ले जाएंगे और उस इलाके में अगर राहुल गांधी जाने की जिद करेंगे तो हम भाई पुलिस की सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, हम तो गिरफ्तार कर लेंगे, हम गिरफ्तार कर लेंगे। ये बात कौन कह रहा है? ये बात हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं। कल तक जो ये हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे, उनके ऊपर जांच बैठ गई, ईडी सीबीआई उनकी जांच करने लगी, उनकी अंतरात्मा एक रात जाग गई। उनकी अंतरात्मा को यह लगा कि कांग्रेस पार्टी अच्छी पार्टी नहीं है और वह चूंकि भ्रष्टाचारियों को कैसे बचाएगी, केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है। और वही हेमंत बिस्व शर्मा
कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चले गए और आज उनके ऊपर कोई ईडी सीबीआई की जांच अब नहीं होती है। हेमंत बिस्वा शर्मा पूरे रॉ में असम के मुख्यमंत्री हैं, किस पार्टी से? बीजेपी से। और बीजेपी से मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे देश में घूम घूम करके सांप्रदायिक नफरत का जितना बयान देना है, सांप्रदायिकता के जितने भी काम हो सकते हैं, विवादित बयान हो सकते हैं, अनाप शनाप हो सकता है, वो बात बोलना है। और यह काम हेमंत बिस्वा शर्मा का कर रहे हैं। इसे राहुल गांधी ने सीधे वो टक्कर ले ली जिसकी चुभन नरेंद्र मोदी तक जाएगी। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा से वह तेवर अख्तियार कर लिया है जिसका असर, यकीन मानिए, अभी तो वो यात्रा मध्य भारत या उत्तर भारत में प्रवेश भी नहीं की है। अगर कल्पना करिए, मैं अब एक राजनीतिक टिप्पणी करता हूं आज के इस विश्लेषण में, दूसरे हिस्से में, कि हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ कि क्या क्या वो देना चाह रहे हैं, क्या वो मैसेज देना चाह रहे हैं। अब इस बात को समझिएगा। मान लीजिए विवाद है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ, बिहार में भी सीट बंटवारा नहीं हुआ, बंगाल में भी सीट बंटवारा नहीं हुआ। ये एक चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों के बीच में अगर ममता बनर्जी के साथ सीट बंटवारे का खेल पूरा हो जाए और उस सीट बंटवारे के बाद बंगाल से वो यात्रा अपने रॉ में निकलना शुरू हो, वो यात्रा छत्तीसगढ़ जाए, सीट बंटवारा हो चुका है, इंडिया गठबंधन मजबूत हो चुका है, तब की परिस्थिति की बात कर रहा हूं। वह वह तेवर जो अभी राहुल गांधी का है कि हम इस देश में सामाजिक न्याय की बात करना चाहते हैं, हम इस देश में जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं उसका मकसद है न्याय, किसके लिए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, मजदूर, मुसलमान, इनकी बात करना, महिला की बात करना, किसान की बात करना। और यहां से मुझे लगता है कि राहुल गांधी अगर सीट बंटवारे के साथ इंडिया अलायंस तेवर, अपने मिजाज, अपनी राजनीति, अपनी भूमिका, इनको अगर साध ले तो उत्तर भारत में आते आते ये पूरी न्याय यात्रा, कल्पना करिए, न्याय यात्रा में पैदल चल दे ममता बनर्जी, उसके आगे बढ़े तो हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन पैदल चल रहे हैं, बस पर चल रहे हैं, और उस यात्रा से वहां दोनों खड़े होकर के नरेंद्र मोदी की ललकार करके सवाल पूछ रहे हैं। वो यात्रा आगे बढ़ रही और बिहार को बिखरने से बचा लिया, अगर बिहार में अगर ये समीकरण बचा लिया, लालू, नीतीश और उसके बाद फिर कम्युनिस्ट पार्टियां एक साथ राहुल गांधी की रथ यात्रा पर खड़े हो गए अगर, और उसका असर पूरे उत्तर भारत में क्या होगा ये देखने को दिलचस्प होगा। लेकिन थोड़ा कांग्रेस को दिल बड़ा दिखाना होगा, नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं, अभी सीट बंटवारा तय नहीं हो पाया है, इसको कैसे आप साधेंगे, कैसे आप रखेंगे, इसको जरा देखना पड़ेगा, इसको किस रूप में आगे बढ़ाया जाएगा, इसकी पूरी रूपरेखा अभी कांग्रेस पार्टी को बनानी बाकी है। उसके आगे जब वो आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कल्पना करिए कि एक साझापन बन जाए इस यात्रा का, एक साझा रैली बन जाए, साझापन बन जाए, और वो साझापन किस तरह से अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव देव मौर्य, कल्पना करिए राहुल गांधी के साथ एक तेवर में सीट बंटवारे के बाद पूरे इंटैक्ट होने के साथ, हम तो चाहते थे कि उस पर एक कुर्सी मायावती जी की भी हो, अभी भी चाहते हैं वो कुर्सी खाली रखनी चाहिए, हमेशा खाली रखनी चाहिए, और उसके बाद ये जो उत्तर भारत में प्रवेश करे तो यह न्याय यात्रा मोदी के लिए उनकी राजनीतिक रथ को रोकने वाली यात्रा में तब्दील हो सकती है, जिसके तेवर का इशारा राहुल गांधी ने नागालैंड, मणिपुर और अब असम में घुसते ही कर दिया है। लेकिन अंतिम बात मैं ये आज के विश्लेषण में ये कहना चाहूंगा कि राजनीति इवेंट के साथ साथ, मैं इवेंट को नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने चुनाव की पूरे जमीन को बदल कर रख दिया है, कारपोरेट की फंडिंग है, करोड़ों करोड़ रुपए का उनके पास निवेश है, उनके पास साधन है। अब वो छोटी रैलियां नहीं होती इस देश में, बड़ी बड़ी रैलियां होती जिसमें करोड़ों रुपया लगता है, जैसे सोलापुर वाली आज ही की रैली, नरेंद्र मोदी भावुक हो गए,
रामलला टेंट में थे। काश मुझे भी बचपन में ऐसे टेंट में रहने का मौका मिलता। अरे साहब, इस देश में आम गरीब कमजोर जनता आज भी टेंट जैसे घर में रहने को मजबूर है। जिसको आपको न्याय देना था, उस तुलसी के राम को आप राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। और वो तुलसी ने क्या लिखा? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, और पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ब्रह्म राम ते नाम बढ़, बरदायक बरदान, निर्गुण ते ही भांत बढ़, नाम प्रभाव अपार, और कहो नाम बढ़ राम से, निज विचार अनुसार। आप तो होर्डिंग लगाने लगे, राम से बड़ी किसकी तस्वीर? मोदी जी की। तो राम को कौन लाए? मोदी जी लाए। अब झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। अरे उस झोपड़ी के भाग कब खुलेंगे? ये थोड़ा राजनीति है। और इसीलिए राहुल गांधी ने इस तेवर के साथ कहा, देश के तमाम विपक्षी दलों ने कहा, राजनीति हो रही है राम के नाम पर। तो इस राजनीति से देश को बचाने के लिए मुझे लग रहा है कि इस न्याय यात्रा में सीट बंटवारे के साथ अगर एक तालमेल बन गया, तो यह एक नरेंद्र मोदी के रथ को रोकने के लिए एक बड़े तेवर के साथ यह यात्रा तब्दील हो जाएगी। और इसलिए मेरा मानना है कि इस बात को पूरी तरह से उठाना चाहिए। आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।